हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट 9 है, एमसीक्यूज स्पेशल। 8 वीडियो जो है वो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो बनाई हुई है इनके लिए सेपरेट, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो जो हैं जो कॉन्सेप्चुअल बनाए गए हैं टॉपिक्स के लिए, कुछ जो स्पेशल टॉपिक्स है जो जनरली पूछे जाते हैं, वो वाले वीडियोज भी आप लोग देख सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन जो है उसको इनेबल कर लीजिएगा। फेसबुक पेज जो है हमारा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोई क्वेरीज अगर आपकी है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके जितनी भी क्वेरीज है वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर दी जाए। वीडियोज जो होंगे वो रेगुलर बेसिस पे हम अपलोड करते रहेंगे। इस वाले वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो आपसे पूछा गया है विच वन इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम। अच्छा देखिए, राउटिंग एल्गोरिथम की अगर बात करें तो राउटिंग एल्गोरिथम के जो टाइप है बेसिक, वो 2 टाइप हैं। पहला वाला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। सेकंड वाला जो टाइप है उसको बोला जाता है डायनेमिक। अच्छा, स्टैटिक एंड डायनेमिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक और डायनेमिक जो है यही आपके कहलाते हैं एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव। एडेप्टिव वो है जो डायनेमिक का पार्ट होगा, नॉन एडेप्टिव वो है जो स्टैटिक है। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि अगर कोई एल्गोरिथम जो है आपकी वो खुद को खुद से चेंजेज खुद में नहीं कर पा रही, या फिर वो उन्हीं पार्ट को हमेशा फॉलो करती है जो फर्स्ट टाइम पे राउटिंग टेबल बनाई गई होगी। या फिर इसको ऐसे समझिए कि एक राउटर है, वो जब भी बूट होता है फर्स्ट टाइम पे तो वो उसी टेबल को वापस से लोड कर लेता है जो स्टार्टिंग में पहले नंबर पे बनाई गई थी। तो वो होगा आपका स्टैटिक। डायनामिक जो होते हैं वो करते क्या हैं, जैसे उसको बूट किया, बूट करने के बाद में टेबल जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट की जाती है। अच्छा, ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट होगी? जैसे मान के चले ये आपका राउटर है, इससे कनेक्टेड कुछ राउटर्स हैं पास में। तो जैसे मान लीजिए ये वाला राउटर जो अभी हमने स्टार्ट किया, तो ये एक पैकेट सेंड करेगा। पैकेट जैसे ही इस वाले राउटर को रिसीव हुआ तो इसकी टेबल के अंदर ये क्या करेगा, राउटर की डिस्टेंस और राउटर का नेम दोनों वैल्यूज को ऐड करता चला जाएगा। तो ये चीज है डायनामिक। मतलब कि अगर कोई राउटर जो है, अगर राउटर काम करना बंद कर देता है, या फिर ऐसे बोलें कि कोई कंप्यूटर है, जैसे ये मान लीजिए एक नोड था, ये एक नोड था, ये एक नोड था, इनको कंप्यूटर्स भी हम मान सकते हैं। या फिर होप हम इसको बोल सकते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में होप इसको जनरली बोला जाता है, या फिर नोड बोला जा सकता है। तो कोई सा नोड अगर वर्किंग में नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। कोई नोड अगर वर्किंग में है जहां से रूट डिसाइड किया जाना है तो वो चीज़ यहाँ पे अपडेट कर दी जाती है। तो वो चीज़ होती है आपकी डायनामिक। मतलब स्टैटिक, डायनामिक जो है यही कहलाती है आपकी एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा टाइप जो है वो राउटिंग एल्गोरिथम का वैलिड टाइप नहीं है। तो अडेप्टिव होता है, नॉन अडेप्टिव होता है, इन्हीं के नेम जो है वही है। नॉन अडेप्टिव होता है आपका स्टैटिक, एडेप्टिव होता है आपका डायनेमिक। तो आपका आंसर क्या निकल के आता है? प्रीडिफाइंड एल्गोरिथम। ये कुछ होता ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है द बेसिक यूनिट ऑफ अ ब्लूटूथ सिस्टम इज। ब्लूटूथ सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? पिकोनेट। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, नेटवर्क नहीं होगा। टोपोलॉजी जो होता है ये स्टडी ऑफ अरेंजमेंट होता है। मतलब एक नेटवर्क के अंदर आप डिवाइसेस को किस वे में अरेंज करते हैं, ये किस तरीके से एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, वो चीज़ होती है आपकी टोपोलॉजी। ट्रांसमिशन मोड की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन के मोड जो है वो बेसिकली 3 होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक होता है आपका सिंप्लेक्स जो वन डायरेक्शन में चलता है। एक होता है आपका डुप्लेक्स जो चलता तो दोनों डायरेक्शन में है, लेकिन इसके 2 टाइप फर्दर निकल के आते हैं। एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स। तो बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं। पहला आपका सिंप्लेक्स है, दूसरा जो होता है वो बेसिकली डुप्लेक्स ही है, लेकिन डुप्लेक्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। तो ये आपके ट्रांसमिशन मोड कहलाते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक यूनिट ब्लूटूथ सिस्टम की क्या है, तो ये होती है पिकोनेट। अच्छा, पिकोनेट की अगर हम बात करें तो इसमें जो पिको वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू स्मॉल। मतलब बहुत छोटी यूनिट, काफ़ी छोटी सी यूनिट। बेसिकली क्या होता है, पिकोनेट के अंदर काफ़ी सारी यूनिट्स होती है, स्मॉल स्मॉल, जो यूनिट्स मिलके एक पिकोनेट बनाती है। तो पिकोनेट की अगर हम बात करें तो ये नेटवर्क डिवाइसेज है जो कनेक्टेड रहती है आपस में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो आपसे पूछा गया है एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड। इंटरकनेक्टेड पिकोनेट्स की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है स्कैटरनेट। स्कैटरनेट इसको कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पिकोनेट जो है वो ब्लूटूथ के अंदर, ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लूटूथ सिस्टम जो है वो पार्ट किसका है, ये बना हुआ किस पार्ट से है, तो पिकोनेट्स जनरली वहां पे यूज में ले जाता है। और पिकोनेट्स का कलेक्शन अगर हम देखें
इंटरकनेक्टेड पिकोनेट्स, उनको कहा जाता है स्कैटर नेट। अडेप्टिव नेट कुछ होता नहीं है, नेटवर्क यहाँ पे होगा ही नहीं। स्पाइडर वेब स्पाइडर्स जो होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ग्रिड ये एक सिंपल सा वर्ड है, स्कैटर नेट इसका आंसर होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो है ये लॉजिक्स जो है इनके, इनको बनाते कैसे है, ये होते किस तरीके से, तो ये इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे क्वेश्चन के बाद। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए पिकोनेट विच वन इज नॉट प्रेजेंट। मतलब जो पिकोनेट होता है, अभी जस्ट हमने यही बोला कि पिकोनेट जो होते हैं उनके अंदर कुछ नोड्स होते हैं। मतलब कुछ नोड्स जो हैं वो सारे के सारे नोड्स, बहुत छोटे छोटे से नोड्स, वो सारे के सारे नोड्स मिलके एक सिंगल पिकोनेट बनाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पिकोनेट के अंदर कौन सा प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा वहाँ पे एक्टिव स्लेव नोड आपका हमेशा रहेगा, पार्क स्लेव नोड आपका हमेशा रहेगा, ब्रिज स्लेव नोड हमेशा रहेगा, मास्टर नोड आपका हमेशा रहेगा, एडवांस नोड वहां पे कुछ नहीं होता। तो आंसर इसका क्या आएगा आपका ई। अच्छा ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये वाले जो क्वेश्चन हैं, इनको हम देख लेंगे एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की, अगर बात की जाए तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बेसिक वर्किंग जो है या बेसिक टेक्नोलॉजी जो है ब्लूटूथ की, वो पिकोनेट्स पे बेसिस है। पिकोनेट देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें कि पिकोनेट क्या होता है, पिकोनेट के अंदर कुछ नोड होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाले हैं स्लेव्स। अच्छा स्लेव्स जो है वो दो तरीके के स्लेव है आपके, एक है पार्क स्लेव, एक है आपका एक्टिव स्लेव। दो टाइप के बेसिकली स्लेव है। अगर कोई स्लेव एक पिकोनेट को दूसरे पिकोनेट से कम्युनिकेट करवाता है, कनेक्ट करवाता है, तो वो कहलाता है आपका ब्रिज स्लेव। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो स्लेव है ये पिकोनेट 1 एंड पिकोनेट 2 दोनों के लिए कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। तो जो बीच में ब्रिज का काम करे वो चीज कहलाती है आपकी ब्रिज स्लेव। बीच वाला जो है ये मास्टर स्लेव है, इससे कनेक्टेड रहते हैं आपके स्लेव, एक्टिव स्लेव रहेंगे या फिर पार्क स्लेव रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है आपका पिकोनेट का। अच्छा इंटरकनेक्शन ऑफ जो पिकोनेट था वो स्कैटर नेट कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा इसको हम बोल सकते हैं स्कैटर नेट। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज ए बीकन। बीकन्स जो होते हैं ये जनरली फ्रेम्स होते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो हर 100 मिली सेकेंड, एक बेसिक हम मान के चल सकते हैं कि 100 मिली सेकेंड्स पे इनको हर बार सेंड किया जाता रहता है। अच्छा फ्रेम्स है तो नॉर्मल सी बात है कि फ्रेम होगा तो कुछ ना कुछ तो कैरी करेगा ही सही, ब्लैंक फ्रेम थोड़े ना भेजा जाएगा। तो फ्रेम कैरी क्या करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जनरली सिस्टम पैरामीटर्स को अपने अंदर लेके चलते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये कैरी करते हैं सिस्टम पैरामीटर्स को। अच्छा अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये आ जाता है कि सिस्टम पैरामीटर्स तो कैरी करते हैं, लेकिन सिस्टम पैरामीटर्स में क्या क्या होता है। तो सिस्टम पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है। वहाँ पे आपका हो सकता है सिक्योरिटी सेटिंग्स जो आपके नेटवर्क की है, टाइम डिटेल्स हो सकते हैं जो कि होते हैं बेसिकली एपी। एपी होता है आपका एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट की टाइम डिटेल्स हो सकती है, या फिर एक बीकन पैकेट मान लीजिए सेंड किया गया, तो इस बीकन पैकेट के अंदर ये वाली डिटेल भी हो सकती है कि नेक्स्ट जो बीकन पैकेट होगा वो कब रिलीज किया जाएगा, मतलब कि कितनी टाइम ड्यूरेशन के बाद में उसको रिलीज किया जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि बीकन पैकेट्स जो है ये हमेशा ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो ब्रॉडकास्ट अगर किया जाना है तो इसका आंसर क्या निकल के आता है, पीरियोडिक ब्रॉडकास्ट बाय द एक्सेस पॉइंट। मतलब एक एक्सेस पॉइंट के थ्रू फ्रेम्स जो होते हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स 100 मिली सेकेंड के टाइम इंटरवल पे इनको सेंड किया जाता रहता है, ताकि जितने भी आपस में मतलब इन इंफॉर्मेशन को, पैरामीटर्स को सेंड किया जा सके दूसरी लोकेशन पे। और इसके अंदर होता क्या है, सिक्योरिटी सेटिंग रहेंगी, टाइम डिटेल्स रहेंगी एक्सेस पॉइंट की, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट बीकन की डिटेल्स रहेंगी। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज एमएसीए। एमएसीए जो है इस पे कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कॉन्सेप्ट जो है इसका काफी अच्छा है। एमएसीए की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका ए है, मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन अवॉइडेंस। अच्छा कॉलिजन अवॉइडेंस और मल्टीपल एक्सेस, इसको अगर हम अच्छे से समझें तो ये बेसिकली करता क्या है कि जो आपके नेटवर्क्स होते हैं, वायरलेस जो नेटवर्क्स होते हैं, या फिर हम बोलें कि वायरलेस लेंस जो होती है, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने का काम करता है आपका एमएसीए। एमएसीए जो है मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइडेंस। तो जो भी प्रॉब्लम्स अकर होगी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स में, ये उनको टैकल करने का काम करेगा, उनको रिमूव करने का काम करेगा, हैंडल करने का काम करेगा। अच्छा टैकल करने का काम तो करता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि एमएसीए जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज में लेता है, तो ये दो कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज में लेता है। एक होता है आपका आरटीएस, एक होता है आपका सीटीएस। आरटीएस जो है ये होता है आपका रिक्वेस्ट टू सेंड, मतलब कब एमएसीए पैकेट को सेंड किया जाना है,
कब रिक्वेस्ट की जानी है। दूसरा होता है आपका CTS, क्लियर टू सेंड। तो दो बेसिकली इसके अंदर यूज में लिए जाते हैं। बेसिक इसका ये ध्यान रखिएगा, MACA जो है ये होता है मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। यूज कहाँ पे लिया जाता है, वायरलेस लेंस के अंदर। अच्छा, यूज इसका क्या होता है, बेसिकली प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, कि जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही है उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए। अच्छा, यूज जब प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है तो वहाँ पे बेसिकली ये करता क्या है, तो ये दो चीज़ें जनरली यूज में लेता है। एक होता है, इनको फ्रेम बोल सकते हैं हम लोग, कि ये दो फ्रेम जनरली सेंड करता है, दो फ्रेम जनरली यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। एक होता है राइट टू सेंड, रिक्वेस्ट टू सेंड सॉरी, और दूसरा होता है आपका क्लियर टू सेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज जिटर। जिटर की अगर हम बात करें तो जिटर होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो वीडियो प्ले जब होता है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा जो वीडियो है वो एक ही बार में पूरा प्ले हो जाए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि सर्वर से यहाँ पे कुछ पैकेट्स रिसीव होते हैं। पैकेट्स जब जब रिसीव होते रहते हैं तो वो क्लाइंट जो होगा आपका, जैसे मान लीजिए आप ही का सिस्टम है, तो आप ही के सिस्टम पे पैकेट्स रिसीव आप कर रहे हैं, तो सर्वर से जो पैकेट्स आना शुरू हुए वो पूरे के पूरे एक साथ नहीं आएंगे। जैसे इसको बेसिक हम समझे कि 10 MB का एक वीडियो था, तो हम मान के चले कि 256 KB पर सेकेंड से पैकेट्स जो है वो आपके पास रिसीव होना स्टार्ट हुए। अच्छा, ये जो स्पीड है, ये तो हम लोगों ने एक डिफॉल्ट स्पीड मान ली, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे जो डिले है, मतलब पहला पैकेट रिसीव हुआ, उसके बाद दूसरा पैकेट रिसीव हुआ, दूसरे के बाद तीसरा पैकेट रिसीव हुआ, ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो इनके बीच का जो डिले है, अगर इस डिले के बीच में वेरिएशन होता है, मतलब जैसे बफरिंग हो रही है, तो कई बार क्या होता है कि वीडियो अच्छे से चल पाता है, कई बार वीडियो अच्छे से चल नहीं पाता है। तो बफरिंग के अंदर, या फिर बेसिक वे में समझे अगर हम इसको, कि वेरिएशन अगर होता है डिले के अंदर, अगर डेटा पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, उनके अंदर जो डिले है पैकेट को सेंड करने का, अगर उसमें वेरिएशन होता है, मतलब वो कम ज़्यादा अगर आपका हो रहा है, तो ये चीज़ कहलाती है जिटर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, वेरिएशन इन डिले। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जिटर क्या होता है आपका। जिटर वो होगा कि जो वेरिएशन हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले के अंदर जो वेरिएशन हो रहा है वो चीज़ होगी आपकी जिटर। अच्छा, वेरिएशन किसके अंदर हो रहा है, जो डेटा पैकेट्स आप रिसीव कर रहे हैं उन डेटा पैकेट्स के उन डेटा पैकेट्स के जो टाइम इंटरवल है उसके अंदर का डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ IPv4 हेडर। IPv4 जो हेडर है, IP एड्रेसिंग 4 जो है, वर्जन 4 32 बिट की ये बेसिकली होती है। तो अगर इसके हेडर की बात करें तो इस पर क्वेश्चंस कहीं पूछे जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया जाए। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 इन दोनों के हेडर्स पे कोशिश की जाएगी कि एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया जाए, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कौन सा IPv4 का हेडर नहीं है, तो इसको अभी इतना समझ लीजिएगा कि IPv4 हेडर के अंदर हेडर की लेंथ होती है, TTL होता है आपका टाइम टू लीव, फ्रेगमेंट ऑफसेट होते हैं जो होता है आपका मोर्क फ्रेगमेंट MF, और एक होता है DF। हेडर चेकसम की अगर हम बात करें तो हेडर चेकसम भी आपका IPv4 में होता है। पेलोड लेंथ जो होता है ये हेडर में ही होता है, लेकिन IP वर्जन 6 के अंदर। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ई। पेलोड लेंथ जो होता है वो IPv4 हेडर के अंदर नहीं होता, IPv वर्जन 6 के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट वी यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सेम प्रोटोकॉल नेटवर्क एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क। इस क्वेश्चन को समझिएगा। सेम प्रोटोकॉल नेटवर्क की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है आपके पास, ये किसी एक्स प्रोटोकॉल पे चल रहा है, और ये आपका है लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी किसी एक्स प्रोटोकॉल पे चल रहा है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि बिटवीन सेम प्रोटोकॉल नेटवर्क। अच्छा, इन दोनों को अगर कम्युनिकेट करवाना हो तो यहाँ पे जो डिवाइस यूज में ली जाएगी उस डिवाइस का नाम पूछा है एक तो, और दूसरा मान लीजिए कि ये है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये किसी वाई प्रोटोकॉल पे काम करता है, लोएन जो है आपका एक्स प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो इन दोनों के कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस चाहिए उस डिवाइस का आपसे नाम पूछा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सेम नेटवर्क की बात होती है तो यहाँ पे हमेशा यूज में लिया जाता है ब्रिज, और अगर डिफरेंट नेटवर्क की बात होती है तो इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे एक्स प्रोटोकॉल है, यहाँ पे वाई प्रोटोकॉल है, मतलब आपसे जो यूज में लिया जाना है वो क्या होगा, मल्टी प्रोटोकॉल वाला। मतलब कि जो एक्स प्रोटोकॉल को वाई में कन्वर्ट कर दे और वाई प्रोटोकॉल को एक्स में कन्वर्ट कर दे, मतलब यहाँ पे मल्टी प्रोटोकॉल के लिए कुछ ऐसी डिवाइस होगी जो यूज में ली जाएगी। तो मल्टी प्रोटोकॉल के लिए जो बेसिकली यूज में लिया जाता है, अच्छा सिंगल प्रोटोकॉल जो है उसके लिए राउटर भी बेसिकली यूज में लिया जा सकता है, लेकिन
अगर आपसे दो अलग अलग, यानी कि ऐसे समझिएगा कि अगर प्रोटोकॉल, सेम प्रोटोकॉल नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने की या फिर कनेक्ट करने की बात की जाए, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आंसर हमेशा हमको क्या लेना है, ब्रिज। राउटर्स जो होते हैं वो सिंगल लाइन के अंदर ही जनरली यूज में लिए जाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो पार्ट होगा जो सेम लैन को कनेक्ट कर रहा है वो तो हो गया आपका ब्रिज। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क जो अलग प्रोटोकॉल के हैं उनको कनेक्ट कर रहा है, ये होगा आपका गेटवे। तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, पहला वाला जो पार्ट होगा आपका जो सेम प्रोटोकॉल नेटवर्क है वो है ब्रिज, और जो डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क है वो है गेटवे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी हमारा आंसर निकल के आता है। ब्रिज जो है वो सेम प्रोटोकॉल के लिए, गेटवे जो होता है ये डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए। अच्छा, गेटवे जो होते हैं इनको मल्टी प्रोटोकॉल राउटर भी कहा जाता है, मतलब एक ऐसा राउटर जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम करे। तो यहां तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी इन IPv4 हेडर। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक्स इसमें सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पूछा है, तो हो सकता है कि हम लोग जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस मान के चलते हैं, जो आईपी वर्जन 4 का डिफॉल्ट एड्रेस है, डिफॉल्ट साइज है, वो ना होके कुछ और होता होगा। तो बेसिकली किया क्या जाता है कि 32 बिट को स्टार्टिंग में ही हटा दिया जाता है कि 32 बिट तो नहीं होता होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, 32 बिट। आप इसको ऐसे मत देखिए कि आपको ये पूछा है कि IPv4 के अंदर, आप बस इसको ऐसे देखिए कि सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस आपसे पूछा है, बाद में जाइए कि आईपी वर्जन 4 के लिए पूछा है। वर्जन 4 जैसे है तो 32 बिट का ही होगा, नॉर्मल सी बात है, चाहे वो सोर्स का आईपी एड्रेस हो, चाहे डेस्टिनेशन का हो, चाहे किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हो, तो वो कितने बिट का होगा, आईपी वर्जन 4 में 32 बिट का होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल के आएगा, 32 बिट। तो यहाँ तक का जो पार्ट था बेसिकली ये एमसीक्यूज थे, इंपॉर्टेंट थे, जो आपके CIL के अंदर पूछे जा सकते हैं, CRIS जो JSE है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं, MPPSC के अंदर पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बेसिकली SBI SO के अंदर आए हुए हैं। IBPS की अगर हम बात करें तो IBPS IT जो है, SOIT, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन लगता है तो जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस पेज को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियोज़ है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपलोड जब भी किए जाएंगे तो उस पर नोटिफिकेशन हम लोग कोशिश करेंगे कि डाल दिया जाए, ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ से भी मिल जाए, अगर यहाँ से आप नोटिफिकेशन नहीं ले पा रहे हैं तो। अच्छा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक जो होता है आपका एक मोटिवेशन लेके आता है हमारे अंदर, ये हम लोगों ने पहले भी आपसे बोला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर से इनेबल कर लीजिएगा। थैंक यू।